नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। इसके साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को 9,770 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिला रेवाड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में रेल तंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए वर्चुअल माध्यम से 5,450 करोड़ रुपए की लागत की गुरुग्राम मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गुरुग्राम मेट्रो लाइन नए गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ेगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को क्या कुछ सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला रेवाड़ी को 9 विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दी है। 9,770 करोड़ से अधिक की लागत से 9 विकास परियोजनाओं पर काम होगा। प्रधानमंत्री ने 1,650 करोड़ की लागत से रेवाड़ी में बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी है। 5,450 करोड़ से अधिक की गुरुग्राम मेट्रो विस्तारीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 4 अन्य रेल लाइनों के दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। 890 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोहतक महम हासी नई रेल लाइन का शुभारंभ किया। पीएम ने इस लाइन पर हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार किया गया ज्योतिसर अनुभव केंद्र। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में जब जब आए हैं तब तब हरियाणा वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर लोगों की सालों पुरानी मांग थी कि यहां पर एम्स का 22वां केंद्र बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी वासियों का ये भी इच्छा पूरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी,
उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 5,450 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही गुरुग्राम मेट्रो लाइन नए गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस मेट्रो लाइन से लोगों की यात्रा सुगम होगी। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनाया गया। आज रामलला के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये दिन काफी ऐतिहासिक रहा। देश में रामराज की कल्पना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश
दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, पांचवी शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं, दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना बेहद जरूरी है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में श्री कृष्णा सर्किट योजना के तहत ज्योतिसर में बना अनुभव केंद्र भी शामिल है। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योतिसर में कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद विप्लव देव, लोकसभा सांसद सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसान भाइयों को एक बड़ी सौगात दी है। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। भावांतर भरपाई योजना बाजरा के तहत 177.84 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक सहायता दी गई है। इतना ही नहीं, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी यहां पर विस्तार किया गया है। 25 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इसका विस्तार किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत 4,466 करोड़ से अधिक की सब्सिडी और प्रोत्साहित राशि दी गई है। धान की सीधी बिजाई के लिए भी कई पहल की यहां पर शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्राकृतिक खेती योजना पर यहां पर 1 करोड़ 20 लाख की लागत आएगी। इस योजना के विस्तारीकरण में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटों में यहां पर इसकी भी विस्तार की गई है। पहले घटक के तहत 120 करोड़ रुपए
तो इसी तरह से भावांतर भरपाई योजना बाजरा के तहत भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक बड़ी पहल की शुरुआत। किसानों को यहां पर दी गई है वित्तीय सहायता। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसे तमाम ऐसे योजना हैं जो किसानों के फायदे पहुंचाते हैं। किसान की आय को दोगुनी करने में सफलता मिलती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए धान की सीधी बिजाई के लिए भी यहां पर DSR योजना लागू की गई है। 24 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से इस योजना का विस्तारीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार रबी सीजन में MSP पर फसलों की खरीद करेगी। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। किसानों के हित की सरकार है मनोहर सरकार। रबी सीजन में MSP पर होगी सरसों की, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद। मुख्यमंत्री लगातार इस पहल की शुरुआत करते हुए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य पर सूरजमुखी का मूल्य मिल पाएगा। इतना ही नहीं, रबी सीजन में MSP पर भी सरसों की खरीद की जाएगी। किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर कई योजनाओं का शुभारंभ करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। MSP पर अब मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य पर सूरजमुखी का तेल मिलेगा। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं दीपक गिरधर हिसार से। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो कि पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में सीनियर डेंटल सर्जन के पद पर काबिज हैं। सुनिए। कैंसर के बारे में, कोई भी कैंसर हो उसका ये अर्ली डिटेक्शन सबका टारगेट ही रहता है। सभी डॉक्टर ये कहते हैं अर्ली डिटेक्शन, सो दैट की अर्ली इंटरवेंशन होगी। अर्ली इंटरवेंशन से मतलब है उसका ताकि जल्दी से इलाज शुरू करें। मैक्सिमम जो लोग हैं वो 4th स्टेज पे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो मेटास्टेसिस होती है, बॉडी में फैल चुका होता है। तो बेटर है कि ये जो हमारे जो ड्राइव्स होते हैं ना अवेयरनेस की, हम ये इसलिए शुरू करते हैं कि ताकि केयर जो कैंसर है अर्ली डिटेक्शन हो। अर्ली डिटेक्शन से ताकि उसकी, जैसे मान लो बायोप्सी अगर होनी है तो डॉक्टर के पास भेज करके उसकी बायोप्सी करके ताकि पता चल जाए किस स्टेज पे है, तो उसकी फिर कैटेगराइजेशन होती है। तो ये एक सिस्टम है कि अगर हम पेशेंट्स को अवेयरनेस करते हैं कि जैसे हमारा ओरल कैविटी से हमारा डेंटल सर्जन हो, तो मुंह में जैसे किस तरह के जैसे पैच होते हैं, व्हाइट कलर का पैच हो, व्हाइट लीजन हो, जीभ में कोई अल्सर हो रखा हो, तो वो उसको आप नॉन हीलिंग अल्सर है, सपोज एक मुंह से छाला ही नहीं भर रहा, उस छाले को आप दिखाइए डॉक्टर के पास जाकर के, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि इसकी बायोप्सी करने की जरूरत है या ये कैंसर तो नहीं हो सकता। इसको कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। जो भी मुंह में जैसे व्हाइट लीजन होते हैं ना, उसको हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। तो उसका एक बायोप्सी ली जाती है, उसमें कई सारे लीजन होते हैं, लाइकन प्लेनस है, ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है। जैसे कुछ लोग गुटखा सुपारी वगैरह जो खाते हैं उनके मुंह में फाइबर्स बैंड बन जाते हैं, तो उनका मुंह ही नहीं खुलता। ये जो 16 साल से बच्चे शुरू करते हैं, 28 साल के हमने बच्चों को देखा, उनका मुंह बंद हो जाता है। वो क्या है, वो हार्ड सुपारी चबाते रहते हैं, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। वो फाइब्रोसिस जो है प्री कैंसरस कंडीशन होती है। तो उस स्टेज पे अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको गाइड करके उसका तम्बाकू और ये छुड़वा देते हैं, फिर आगे की फर्दर उसको गाइडेंस दे करके कि वो आगे ना करे तो आगे कैंसर में नहीं कन्वर्ट होगा। ये चीज़ें। और बाकी जो मैक्सिमम जो ओरल कैविटी का जो कैंसर है इंडिया में, प्रेवलेंस जो है टंग का कैंसर जो है 6.3% है, और वो ओरल कैविटी का जो मुंह में भी जैसे ना जीभ का कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर वो है 13.8% के करीब।
तो ये जो कॉमनेस जो है उसका रीजन ये है कि जो ओरल हैबिट्स है ना इंडिया में बहुत चेंज हुई लोगों की। वो तंबाकू जो है खाना पसंद करते हैं ज्यादातर जैसे टीनेजर्स, और इसमें जल्दी एज पे वो ग्रास्प कर जाते हैं, तो वो तंबाकू, गुटखा, सुपारी मुंह में स्नफ की तरह ना जैसे रब करके हाथ पे, और वो उसमें रख लेते हैं मुंह में एक जगह कहीं जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। तो अगर वो अपने मुंह में जहाँ तंबाकू रखता है उसको अगर डॉक्टर के पास जाके चेक कराएगा, तो उसने शुरू में नेचर ने एक प्रोसीजर बनाया कि उसमें एक चेंजिंग आती है, उसको कहते हैं वाइट क्रेटनाइजेशन कहते हैं। उस स्टेज पे अगर उसकी बायोप्सी हो जाए तो आगे उसको कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? ए जून 2004, बी जून 2006, सी जून 2023, डी जून 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।